ये समय कर्क राशि के लिए मुश्किल भरा है क्योंकि आपकी कुंडली के 8वें घर में पांच पांच ग्रह एक साथ आकर बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और फाइनली मंगल। ये सब मिलकर आप लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नहीं हुआ तो फिर कब होगा। यही नहीं, आपकी कुंडली के पहले घर में बहुत ही जल्दी गुरु का प्रवेश हो जाएगा और उसके बाद वो अक्टूबर में आपकी कुंडली के दूसरे घर में भी प्रवेश कर जाएंगे। दैट्स नॉट ऑल। आने वाले समय में आप लोगों को अपनी राशि में दो दो ग्रहण देखने को मिलेंगे। इसमें से जो टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वो तो आपकी कुंडली के दूसरे घर में होने वाला है। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे बदलाव तो होंगे ही। क्या बदलाव होंगे और इनसे बचना कैसे है, अपने आप को कैसे बचाना है, वो सारी बातें मैं आपको आज के इस छोटे से वीडियो में बता देती हूँ, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड एंड अलाइन्ड। कर्क राशि वाले लोगों को इस समय पर अपने जीवन में बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिल रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कोई भी चीज आपके आगे स्टेडी या स्टेबल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम किसी टोर्नेडो में फंस जाते हैं या आपके आसपास सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, कोई भी चीज जमीन पर टिकी हुई नहीं है और ये टोर्नेडो आपको कहां जाकर पटकेगा, आपको उसकी भी जानकारी नहीं है। इस समय पर कर्क राशि के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। कभी अगर आप कुछ करना भी चाहें तो उसमें ब्रेक आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप ही होती चली जाती हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किस्मत इस समय पर आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसको सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। उसके बाद दूसरे घर में जल्दी ही चंद्र ग्रहण होना, इसकी वजह से जीवन में भूचाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज्यादातर कर्क राशि के लोग जिनके जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है, उनके चेहरे में, उनके बालों में, उनके दांतों में आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आने शुरू हो गए होंगे। तो जाइए जरा शीशे में खुद को देख कर आइए या फिर अपनी किसी पुरानी फोटो से अपने आज के चेहरे को कंपेयर कीजिए। जनवरी 1 को जैसा चेहरा आपका था वैसा चेहरा आज की डेट में नहीं होगा। उसमें सटल डिफरेंसेस आपको देखने में मिल जाएंगे। अगर आपने एक सात्विक जीवन बिताया है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वैचारिक रूप से सात्विक जीवन बिताया है, तो फिर डेफिनेटली आपके चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो गई होगी। मैं कुछ कर्क राशि के लोगों को जानती हूँ, जितना ड्रास्टिक चेंज मैंने उनके चेहरों में देखा है शायद ही किसी के चेहरों में देखा हो। और उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका चेहरा सेब की तरह लाल होना शुरू हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो रंग है, ये उनके नेचुरल कॉम्प्लेक्शन से भी मेल नहीं खाता। वो बस अलग ही उभर के आ रहा है, कुछ उजला उजला सा, कुछ पिंक पिंक सा, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चेहरे पे नूर आ रहा है, रौनक आ रही है। हालांकि कुछ लोग जिन्होंने अपना जीवन उल्टी सीधी बातें सोचते हुए, तामसी बातें सोचते हुए बिताया है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ तामस अफेक्ट्स यू एज वेल। वो जो लोग हैं उनके चेहरे पे और अंधेरा छाना शुरू हो गया होगा। इन लोगों के चेहरे पे आपको बुढ़ापा दिखना शुरू हो गया होगा। सो आई होप कि आप लोग पहली कैटेगरी में हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में भी हैं तो भी वक्त है। आप लोग चाहें इसे चेंज करके पहली कैटेगरी में भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि अपने विचारों को जितना हो सके शुद्ध रखना है। उल्टे सीधे विचार नहीं करने, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने मुझको चीट किया, उसने मुझको धोखा दिया। कई बार जब हम विचारों को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वही विचार हमारे जीवन की सच्चाई बन जाते हैं और हमको अच्छी चीजें देखने नहीं देते। तो पास्ट में क्या हुआ उठाकर बाहर फेंक दो और फ्यूचर में आप क्या चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। आप लोगों की कोई दिली इच्छा रही होगी, उसके पूरे होने के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं, ट्रस्ट में। लेकिन सुनने में बड़ा ऑड लगता है। आप कहेंगे कि अरे 8वें घर में इतना कुछ चल रहा है और इच्छाएं पूरी हो रही हैं। एब्सोल्युटली। हालांकि भगवान का इच्छा पूरा करने का तरीका अक्सर वैसा होता नहीं है जैसा कि हम लोगों को लगता है। फॉर इंस्टेंस, आप लोग चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, आपको सिद्धियां मिल जाए। यू थिंक दैट्स इजी? नॉट एट ऑल। इट्स एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग, टीडियस एंड पेनफुल प्रोसेस। इसमें आपको बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, यहां तक कि अपनी आइडेंटिटी तक को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो कोई भी चीज जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। आज आपका मन करे कि आप जाके 50 लाख की गाड़ी ले ले, फैंटास्टिक, गो टेक इट, लेकिन ईएमआई भी तो भरनी पड़ेगी। और ईएमआई अगर आपको भरनी है तो अगले 5 7 10 साल तक आप लोगों को अपने जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये मान के चलें कि 50,000 रुपए महीने की मैं ईएमआई भर दूं
और अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज भी ना करूं, तो वो गाड़ी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ ही समय बाद आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। आप लोग एक्स्ट्रा कर्जे में भी दबते चले जाएंगे। दैट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसीलिए आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आप चेंज क्या कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। कर्क राशि वाले लोग सेंसिटिव होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली पीपल जो कि हर काम फटफट 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 करते हो, नॉट रियली। दे आर सेंसिटिव पीपल। तो वो हर चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट होके ही उस चीज को आगे देख पाते हैं। तो याद रखिए कि इस समय पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि आपकी दिली इच्छा को पूरा किया जा सके। तो आपके मन में क्या रहता है? कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा ही नहीं होता। इसका मतलब आपके दिल में यही बात है। तो फिर इस समय पर ये जो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह हैं और जो दूसरे घर का चंद्र ग्रहण है, वो आपके जीवन में एग्जैक्टली ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न करना शुरू कर देगा। इसलिए ट्राई टू थिंक इन अ मोर पॉजिटिव, इन अ मोर रैशनल लाइट। एक्सेसिव पॉजिटिविटी भी नहीं करनी क्योंकि वो झूठ होती है। यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। द बेस्ट आइडिया इज टू बी एज न्यूट्रल अबाउट लाइफ एज पॉसिबल। और जो आ रहा है उसे खुली बाहों से आप एक्सेप्ट करें, तभी आपका काम बन पाएगा। सो याद रखिएगा, इच्छा जरूर पूरी होगी, और वही इच्छा पूरी होगी जो दिमाग में घूम 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 चलती रहती है। एंड सैक्रिफाइस आपको फिर भी करना पड़ेगा। सो गो अहेड, मेक इट हैपन। बेटे की शादी करानी है, पोते का मुंह देखना है, फैंटास्टिक। लेकिन हो सकता है बेटा आपके साथ ना रह पाए, हो सकता है बहू घर के सारे काम ना करे। दैट्स अ सैक्रिफाइस यू शुड बी विलिंग टू मेक, राइट? कैन यू डू दैट? इफ यस, ग्रेट, गो अहेड। हो सकता है पोता ना आए, पोती आए। आर यू ओके विद दैट? बी ओके विद दैट, ओके? लक्ष्मी का आना बहुत शुभ होता है, लोग समझते ही नहीं और फिर लक्ष्मी लक्ष्मी चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोग नोट करेंगे कि आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने को कहा जा रहा है। जैसे आप लोग पहले थे, अब आप वैसे नहीं रह सकते हैं। दैट इज अ गिवन। लिटरली आप इसे बदल नहीं सकते। तो आपको अपनी किस्मत से मिलने वाली इस गाइडेंस को अपनाना चाहिए। शायद आप लोग समझ ना पा रहे हो तो मेरे मुंह से सुन लीजिए। आप जैसे कल थे, 2025 के एंड में आप जैसे थे, या 2026 की शुरुआत में आप जैसे थे, अगर आप 2026 के अंत में भी वैसे ही रहे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन योरसेल्फ। दैट इज इसेंशियल, दैट इज कंपल्सरी। यू डोंट हैव अ चॉइस। आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट करना पड़ेगा। पहले हर शादी में जाते थे, हर किसी के साथ निभाते थे, किसी ने आपको पूछा नहीं, इज्जत नहीं दी, फाइन, छोड़ो, जाना, छोड़ो। ये जो निबाह हो रही है उसको छोड़ो, क्योंकि वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पहले आप हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, हर किसी को अपना अनलिमिटेड टाइम दे दिया करते थे, बिकॉज फ्रेंडशिप एंड लव, वंडरफुल। समय दो, पर वो समय दो जो खाली है आपके पास। जो समय खाली नहीं है वो नहीं देना किसी को। सो देयर विल बी ड्रास्टिक चेंजेस। अब आपको हर चीज में पूछना पड़ेगा, ओके, एम आई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? और ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या मुझे इस चीज से कुछ मिल रहा है? क्या मुझे किस चीज से कुछ प्राप्त हो रहा है? जैसे हम लोग कई बार ऑनलाइन देखते हैं कि 299 रुपए में, 199 रुपए में, 99 रुपए में ये चीज ले लो। हम क्या करते हैं? ले लो ले लो ले लो, सस्ती है, उठा लो, ले लो। दैट्स एक्चुअली अ वेरी बैड माइंडसेट। एंड यू नो व्हाट, कर्क राशि वालों में ये बहुत ज्यादा होता है। तो हम सोचते हैं चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? डू यू नो व्हाट यू आर गेटिंग? इज इट वैल्यूएबल? उसकी कोई वैल्यू है? उसका कोई महत्व है आपके जीवन में? नहीं है तो छोड़ो ना। क्यों पीछे पड़े हो? छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, चेंज योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके जो सबकॉन्शियस में चीजें उभर कर आ रही हैं, उन चीजों पर ध्यान देना है और उनके अनुसार खुद को चेंज करना है। किसी से प्रेम करना अगर आपको खुद से नफरत करना सिखा दे, आपको गिल्टी महसूस कराए, बुरा महसूस कराए, किसी के साथ रिश्ता, किसी के साथ कोई बिजनेस अगर आपके जीवन में जहर भर रहा है, तो आपको उससे दूर जाना ही पड़ेगा। खुद नहीं जाओगे तो ये प्लैनेट्स जो हैं वो खींच के लेकर निकालेंगे आपको। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं निकाला तो अगले कई वर्षों तक आप उन्हीं सिचुएशंस में फंसे रहोगे, जहां पर किसी से प्रेम करना, किसी का दोस्त होना, किसी का साथ देना आप ही के लिए जहर बन जाए, आप ही का नुकसान कर दे। जहां पर किसी का मित्रवत व्यवहार आपके जीवन में जहर घोल दे।
सो यू विल हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज। और ये बाउंड्रीज की बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आपकी कुंडली के इस समय पर नवे घर में शनि बने हुए हैं और शनि ये चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज क्रिएट करें। अगर आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे तो फिर कहां जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। सोचते बहुत कुछ रहोगे, आइडियाज बहुत सारे आएंगे, चेंजेस बहुत सारे करोगे, बट इवेंचुअली देयर विल बी नथिंग, बिकॉज शुरुआत में कुछ था ही नहीं, बाउंड्रीज थी ही नहीं। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम आजाद पंछी की तरह जीना चाहते हैं। ओके, बट आजाद पंछियों को भी दाना चुगने के लिए नीचे आना ही पड़ता है और रेगुलरली आना पड़ता है। अगर आप प्रोमिनेंटली बस आजाद पंछी ही बने रहना चाहते हो, यू विल पेरिश, दैट्स नॉट गुड। सो अपने जो फैंटेसीज हैं उन पर थोड़ा काबू रखो और थोड़ा सा अपनी लाइफ की रियलिटीज के करीब आओ एंड ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन दोज रियलिटीज, ट्राई टू वर्क ऑन दोज रियलिटीज। कई बार हम कहते हैं कि भाई मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इसलिए मेरे ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो कर नहीं पाया या वो करना नहीं चाहता था? फॉर इंस्टेंस, मैं शायद महीने में 10,000 रुपए कमाती हूँ, ओके, आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं। मुझे किसी बहुत अर्जेंट काम के लिए आपकी जरूरत पड़ी, आपने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप मुझे दे सकते थे, राइट? लेकिन कल को आपने मुझसे कहा कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दो और मैं नहीं दे पाई आपको, तो फिर आप नाराज हो जाएंगे कि हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने तो हमारे लिए किया ही नहीं। मैं कैसे करूं? मेरी तो 2 महीने की सैलरी है 20,000 रुपए, वो भी मेरे पास एकदम से तो नहीं होती ना। आपकी पूरी सैलरी आपके पास पड़ी होती है क्या? नहीं। आपने 2 महीने की सैलरी कितना समय तक बचाई होती है? इमेजिन करो, व्हाट इज योर सैलरी, उसको इंटू 2 करो और बताओ कि आपको उतना पैसा बचाने में कितना समय लगेगा। 2 महीने से ज्यादा ही लगेंगे ऑफकोर्स, बिकॉज दुनिया भर के खर्चे होते हैं हमारी जिंदगी में। तो अब आप मुझसे 20,000 रुपए मांगते हो और मैं नहीं दे पाती, मैं हाथ जोड़ देती हूँ, तो आप मुझसे नाराज हो जाते हो कि इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मैं कैसे करूं? मेरी क्षमता ही नहीं है, यानी कि मैं कर नहीं पाई। लेकिन आपके पास थे, राइट? आप मुझे दे सकते थे क्योंकि आपके पास वो फ्री पैसा था, यानी कि उसका कोई ऐसी नीड नहीं थी। और आपके मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके लिए पैसों से ना किया हो लेकिन वैसे मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत साथ दिया है। और तब मुझे अचानक से किसी बहुत जरूरी काम के लिए जरूरत पड़ती है और मैं अपने जमीर को मार कर आपके पास एक बार आती हूँ और कहती हूँ कि मुझे भाई बहुत जरूरत है 20,000 रुपए की, क्या आपके पास है? अब आपकी इनकम का वो 20% है, दैट्स इट, 20%। तब भी आप मुझे नहीं देते, आप कहते रहे नहीं 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 मेरे पास है नहीं, छोड़ो यार। तो आपने क्या किया? मैंने आपके साथ जो समय बिताया, मैंने आपका जो केयर किया, या मैंने आपको जो प्रेम दिया, आपने उस प्रेम को साइड कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी। आपके पास ना होते तो बात अलग थी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम नहीं दे पाते तो हम कहते हैं अरे हमारे पास थे नहीं, लेकिन जब दूसरे नहीं दे पाते तो हम कहते हैं ये चाहता तो दे सकता था, शायद ना हो किसी के पास। हर किसी के पास नहीं होते। आई नो पीपल जो महीने में 5-5 6-6 लाख रुपए कमाते हैं, उनके पास एंड में 5,000 रुपए नहीं बचते, क्योंकि खर्चे भी उतने सारे हो जाते हैं उनके। सोसाइटी में भी तो रहना होता है ना, परिवार भी संभालने होते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना होता है। तो हमारा जो परसेप्शन है अबाउट थिंग्स, दैट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो ये भी देखो, क्या वो कर सकते थे या वो नहीं कर सकते थे? इतना सोचने की हिम्मत तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके खुद के दिल में जहर जो बनता है ना, वो बनना कम हो जाएगा और यू विल स्टार्ट गिविंग पीपल बेनिफिट ऑफ डाउट। और इसके साथ जो आप अति कर देते हो ना, आप कहते हो कि मैंने तो उधार लेके भी उन्हें दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? क्षमता थी आपकी? नहीं थी ना, तो मना कर सकते थे ना, नहीं किया। हाँ, आप उनकी मदद कर सकते हो इन गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स डन, लेकिन आप अपनी तरफ से उधार लेते हो, फिर दूसरों को देते हो, फिर कहते हैं अरे मैंने तो उधार लेके दिया, ऐसा तो मेरे लिए किया ही नहीं। दैट्स आई थिंक रॉन्ग। सो अब आप भी जो दूसरों के लिए कर रहे हो, उसमें भी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि किस बाउंड्री में मैं कर सकता हूँ। भाई के पीछे पड़े हुए हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं मान रहा तो क्या करें, राइट? आप अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए हो कि बेटा पैसे संभाल ले, पैसे सेव कर ले, पैसे सेव कर ले। नहीं कर रहे, उड़ाए जा रहे हैं पैसे, फाइन, उड़ाने दो। एक बार मुसीबत में पैर पड़ने दो, एक बार कर्जे तले दबने दो, तभी तो उनको रियलाइज होगा। आप क्या करोगे? आप बोलोगे हाय राम, मेरे बेटे के ऊपर इतना कर्जा है। टिपिकल कैंसेरियन, ओके। यू विल गो, ले बेटा 3 लाख रुपए ले ले, पर अपना कर्जा निपटा ले। तो वो क्यों कर्जा निपटाएगा? उसको तो पता है आपने दे ही देना है।
और कल को अगर आप नहीं देंगे तो वो ड्रामा करेंगे। देखिए भाई, मैं तो इसी तरह की माँ बनने वाली हूँ। अगर मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ किया एंड मैं उनको एक बार बोलूंगी, अगर वो नहीं मानते हैं, आई विल लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई बी देयर ऑफ कोर्स, आई हेल्प देम आउट, बट जब तक उन्होंने हेल्प मांगी नहीं ना, तब तक मेरी दी हुई हेल्प की भी इज्जत नहीं होगी उन लोगों को। सो यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आप किसी की जिंदगी में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों को, जानने वालों को बहुत सारी बातें सिखाने में, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे बहुत बड़ा हिस्सा बिताया। एंड आई हैव अ जुपिटर एक्सॉल्टेड, सो यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। हुआ क्या? जिसने जो चाहा वही किया। तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम किसी को नहीं रोक सकते। ये मेरी लर्निंग है लाइफ की, कि हम किसी को नहीं रोक सकते। हम बस बोल सकते हैं, एक बारी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई मैं इस बारे में ये सोचती हूँ, बाकी अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और यही सही है। पहले मैं सोचती थी, जब मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि यार ये कैसे लोग हैं, ये शायद प्यार नहीं करते या इनको कदर नहीं है। मैं होती तो मैं तो पूरा टाइम बैठ के समझाती हूँ, लेकिन जब मैंने कई दिन, कई महीने, कई साल निकाले ऐसे समझाने में, रोकने में, सपोर्ट करने में, तो मुझे रियलाइज हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। Nobody cares. Eventually people do whatever the hell they want to do. और आप फिर या तो विलन बन जाते हो, या फिर वो व्यक्ति जो कि उनका कंधा है। अब ना मेरे पास कंधा बनने का टाइम है, और विलन तो मैं हूं नहीं। दैट्स जस्ट हाउ इट इज। तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। सो आई, एंड दिस इज एस्ट्रोलॉजिकली वेरी करेक्ट, ओके, दिस इज एस्ट्रोलॉजिकली कूल। फिर अगर आप लोग अपने लुक्स में कोई चेंज करना चाहते हैं, खासतौर पे दांत हैं, दांतों में ब्रेसेस लगवाने हैं, कुछ करना है आप लोगों को, आंखों में कुछ करना है, अगर जैसे लेसिक हो गया या चश्मा नया बनवाना है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर आप ये लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इमीडिएटली तो मैं नहीं बोलूंगी, मिडल ऑफ मार्च तक तो रुक जाइए, लेकिन मिडल ऑफ मार्च के बाद आप जो भी चेंजेस अपने चेहरे मोहरे में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बेस्ट टाइम वुड बी समवेयर आफ्टर अक्टूबर। एक्चुअली जून के बाद यू कैन स्टार्ट, बट आफ्टर अक्टूबर विल बी अ ग्रेट टाइम, ताकि आपको सोचने समझने का, प्लानिंग करने का मौका मिल जाए। एंड यस, दिस विल बी कूल। इस समय पर बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आगे भी आएंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेट देम हेल्प यू आउट। आपने जो जिंदगी भर रिश्ते कमाए हैं ना, वो कमाए हुए रिश्ते, आई मीन सारे तो काम के नहीं होते, लेकिन जो क्वालिटी वाले लोग हैं वो जरूर आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। दे विल बी इन योर सपोर्ट, दे विल हेल्प यू आउट। कुछ लोगों को परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आपको काम में मिल सकता है, आपको दोस्तों से मिल सकता है, हर जगह से आपके लिए सपोर्ट तैयार रहेगा, परेशान मत होना। यू आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। एंड इवेंचुअली चेंज योर सेल्फ। एक बात याद रखो, जो मैं 2026 के शुरू में था 1 जनवरी को, वो मैं 31 दिसंबर 2026 को नहीं होगा या नहीं होंगे। जस्ट फॉलो दैट एंड यू विल डू गुड। ओके, ऑल राइट, स्टे अलाइन्ड।